नमस्कार। अथ प्रथम मंडल एकविंशत्युत्तरशततमस्य सूक्तस्य औषिजः कक्षीवान् ऋषिः विश्वे देवा इंद्रश्च देवताः। अब 121वें सूक्त का प्रारंभ है। कदित्था निनः पात्रम देवयताम श्रवद गिरो अंगिरसाम तुरण्ययन प्रयदांगविश आहर्मत्से उरु क्रंसते अध्वरे यजत्रः। हे मनुष्य, तू न विनाश करने योग्य, प्रजापालन व्यवहार में रमने वाला, शीघ्रता करता हुआ, जैसे ज्ञान चाहने वाला, सिखाने योग्य बालक व मनुष्यों का पालन करे तथा चाहते और विद्या के रस को पाए हुए विद्वानों की जिन वेद विद्या की शिक्षा रूप वाणियों को सुने, उनको इस प्रकार से कब सुनेगा। और जैसे धर्मात्मा राजा न्याय में स्थित हुआ विनय से प्रजाजनों को प्राप्त हो और शत्रुओं का हनन करे, अर्थात उनका सभी व्यवहारों में उत्तमता से पालन करे, इस प्रकार का कब होगा। स्तंभिध्य थाम स धरुणम प्रशायत रिपुर्वाचाय द्रविणम नरो गोह अनुस्वजाम महिषस्तक व्राम में नाम अश्वस्य परिमात्रम गोह। जैसे बड़ा किरणों का प्रसार करता सूर्य भूमि का धारण करने वाला है, वैसे सकल विद्याओं से युक्त आप्त बुद्धि, मेधावी, धर्म और विद्या की प्राप्ति कराने वाला सज्जन, ज्ञान व अन्न के लिए व्याप्त होने योग्य, स्वयं से उत्पन्न की गई स्वीकार करने के योग्य, माता के समान पालने वाली उत्तम शिक्षा व विद्या से पाई हुई वाणी को सब ओर से कहे व जैसे सूर्य प्रकाश को धारण करे, वैसे पृथ्वी पर धन को बड़ा जल के समान सिंचा करे। नक्ष्वद्धम अरुणि पूर्व्यम राट तुरो विशाम अंगिर सामनो ध्यून तक्षत वज्रम नियुतम तस्तंभत्थ्याम चतुष्पदे निर्याय द्विपादे। जो तुरंत आलस्य छोड़े हुए विद्वान मनुष्य, गौ आदि पशु व मनुष्य आदि प्राणियों व मनुष्यों में अति उत्तम महात्मा जन के लिए प्रतिदिन पूर्वजों से अनुष्ठान किए हुए लेने देने योग्य पदार्थों को लाल रंग वाली प्रातः समय की बेला के समान प्राप्त हो, नित्य कार्य में युक्त किए हुए अस्त्र शस्त्रों को तीक्ष्ण करके शत्रुओं को मारे तथा विद्या के प्रकाश का विस्तार करे, वह प्राण के समान प्यारे प्रजाजनों के मध्य प्रकाशमान राजा होने के योग्य होता है। अस्य मदे स्वर्यं दा हिताय अप्रवितम उस्त्रियाणाम अनीकम यथ प्रसर्गे निककुम निवर्तत अप द्रुहो मानुषस्य दूरो वह। प्रातः काल में लोगों के द्वारा की जाने वाली स्तुतियों के साथ ही यह सूर्य रात्रि में छिपी हुई प्रकाशमय किरणों को प्रकट करता है और यज्ञों का आरंभ होता है, सज्जनों की रक्षा करता है, परंतु जो द्रोह करते हैं उनके लिए अवनति के द्वार खोल देता है, अर्थात जो सूर्य किरणों का उत्तम उपयोग किरण स्नान आदि के द्वारा करते हैं उनको स्वास्थ्य प्रदान करके यह उनकी रक्षा करता है, पर जो इन किरणों से द्रोह करता है, कभी इनका लाभ नहीं उठाता, उसके लिए रोग के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। तुभ्यं पयो यत् पित्रा अवनीताम राधः सुरेतः तुर्णे भुरण्ययु शुचि यत्ते रेषण आयोजंत सब दुखायाः पय उस्त्रियायाः। हे सज्जन, जिस दूध आदि पीने को जल्दी करते हुए तेरे लिए धारण और पुष्टि करने वाले माता पिता पुष्टिवर्धक दूध और उत्तम सिद्धि करने वाले धन की प्राप्ति कराएं, व जिस तेरे लिए दयालु गौ आदि पशुओं को रखने वाले मनुष्य जिससे सदा सुख धारण होता है, उस दूध को पूरा करने वाली उत्तम पुष्टि देती हुई गौ के शुद्ध पवित्र पीने योग्य दूध को प्रशंसित धन के समान भली भांति दें, उन मनुष्यों की तू निरंतर सेवा कर और उनके उपकार का सम्मान कर। अथ प्रजज्ञे तर्णी ममत्तु प्ररोचयस्य उषसो न सूरः इंदुर्येभिः आष्ट स्वेदु हव्यै शत्रुवेण सिंचजन चरणाभि थाम। जिस प्रकार से इंद्र प्रसिद्ध हुए दुख से पार पहुँचे हुए सुख का विस्तार करने अर्थात वृद्धि करने वाले आनंद भोगते हैं, वह प्रभात समय में जैसे सूर्य प्रकाशमान होता है, वैसे संसार में भली भांति प्रकाशमान होते हैं, वैसे ही लेने देने योग्य उत्तम पदार्थ जिनसे सिद्ध होते हैं उनसे और स्त्रुवा आदि के योग से यज्ञ भूमि को सब ओर से सिंचते हुए मनुष्य सज्जनों के समान प्रशंसित कार्यों को प्राप्त हों। स्विद्मा यथ वंथितिः पश्चात् सूरो अध्वरे परिरोधना गोह यथ प्रभासी कृत्व्यान अनुध्यून अनर्विषे पशविषे तुराय।
हे मनुष्य, तू जो ऐसी क्रिया जिससे सुंदर सुख का प्रकाश होता, वह वनों की रक्षा और जो गौ की रक्षा होने के अर्थ कार्य करता है, जिससे जो नष्ट न हो, उस रक्षा के निमित्त उत्तम कार्यों का प्रतिदिन प्रेरणा देने वाले सूर्यलोक के समान अन्न रहित के लिए अन्न व पशुओं की वृद्धि की इच्छा के लिए पशु प्राप्त हों, ऐसे प्रशंसित कामों को करता हुआ प्रकाशमान हो। अष्टामहो दिव आदो हरि इहि द्युम्ना साहमभि योधान उत्सम हरिम यत्ते मंदिरम दक्षिण वृथे गोर्भसम अद्रिभिः वाताप्यम। हे इंद्र, जब यज्ञशील मनुष्य उत्तम आनंददायक और शक्तिदायक सोमरस का यज्ञ करते हैं, तब सूर्य की किरणें इस पृथ्वी पर अग्नि के साथ मिलती हैं और सोम हवि का भक्षण करती हैं। हवि सूक्ष्म होकर सूर्य किरणों द्वारा द्युलोक में जाती है और उन किरणों की सहायता से वह सूक्ष्म हवि मेघ में मिलती है। तत्पश्चात सूर्य की किरणें जब मेघों को प्रेरित करती हैं, तब वही हवि वर्षा के द्वारा इस पृथ्वी पर पुनः आती है। तम आयसम प्रतिवर्त्यो गुह दिवो अश्मानम उपनीतम रिप्वा कुत्साय यत्र पुरुहूत वनवन शूष्णम अनंतई परियासी वधई। हे उत्तम प्रकार से सेवन करने और बहुतों द्वारा आह्वान किए जाने वाले इंद्र, आप जैसे सूर्य दिव्य सुख देने वाले प्रकाश से अंधकार को दूर करके व्याप्त होने वाले अपने समीप आए हुए मेघ को छिन्न भिन्न कर संसार में पहुंचाता है, वैसे मेधावी धीर बुद्धि वाले पुरुष लोहे से बनाए हुए अस्त्रों शस्त्रों को लेकर वज्र के लिए शत्रुओं के पराक्रम को सुखाने वाले बल को धारण करता हुआ अनगिनत हिंसकों को मारने के उपायों से रक्षा करता है, उसे सब ओर से प्राप्त होते हो। पुरा यत् सूर तमसो अपीतेतस्तम अद्रिवः फलिगम हेतिमस्य शुष्णस्य चित् परिहितम यदोजो दिवस परि सुग्रथितम तदादः। जिनके राज्य में प्रशंसित पर्वत विद्यमान हैं, वैसे विख्यात हे राजन, आप जैसे सूर्य मेघ को छिन्न भिन्न कर अंधकार के विनाश करने वाले प्रकाश से प्रकाशित होता है, वैसे अपनी सेना से उस शत्रु बल को विदारो, अर्थात उसका विनाश करो, जिसको पहले निवृत्त करते रहे हो, उसको अच्छा बांध कर ठहराओ। जो जिसका सब ओर से बल है, उसको निवृत्त कर। जैसे सूर्य मेघ को भूमि पर गिरा सब प्राणियों को प्रसन्न करता है, वैसे ही मारने वाले को मार, गौ आदि पशुओं को निरंतर सुखी करो। अनु त्वा मही पाजसी अचक्रे ध्यावा क्षामा मदताम इंद्र कर्मन त्वं वृत्रम आशयानम सिरासो महो वज्रेण शिश्वपो वराहुम। हे परम ऐश्वर्य को पाए हुए इंद्र, आप जैसे सूर्य मेघ को छिन्न भिन्न करे, वैसे बंधन रूप नाड़ियों में बड़े अस्त्र व शस्त्रों के समूह से धर्मयुक्त उत्तम व्यवहार व धार्मिक जनों को मारते हुए दुष्ट शत्रु को मारकर जिसने सब ओर से गहन निद्रा पाई हो, उसके समान सुलाओ। जिससे बड़ा रक्षा करने वाला और अपने प्रकाश करने में न रुका हुआ सूर्य पृथ्वी आपको प्राप्त होकर उनमें से प्रत्येक राज्य के कार्य में तुमको अनुकूलता से आनंद दें। त्वमिंद्र नरियो याम अवो नितिष्ठा वातस्य सुयोजो वहिष्ठान यम ते काव्य उष्ण मंदिनम दात वृद्धणम पार्यम ततक्ष वज्रम। हे इंद्र, मनुष्यों में साधु श्रेष्ठ, आप जिन धार्मिक जनों की रक्षा करते हो, उनके साथ धर्म के मध्य में स्थिर हो, जो आपके लिए धीर बुद्धिमान के पुत्र के समान धर्म की कामना करने वाले, प्रशंसा के योग्य, जिनसे पूर्ण कार्य बने, जो शत्रुओं पर अति तेज शस्त्र व अस्त्रों को फेंकें, उसके साथ भी धर्म के अनुकूल व्यवहार रखो। त्वं सूरो हरितो रामयो निर्भरचक्रम एतशो नायम इंद्र पारस्य पारम नवतीम नाव्यानाम अपि कर्तम अवर्त्यो वज्यून। हे इंद्र, आप यह सूर्य लोक जैसे किरणों को व जैसे उत्तम घोड़ा जिससे रथ घूमता है उस पहिए को यथा योग्य कार्य में लगाता है, वैसे विश्व में न संग करने और प्रजाजनों को धर्म की प्राप्ति कराने वाले मनुष्यों की पुष्टि और पालना करो, तथा पार करने योग्य जो जल में चलने के लिए 90 नौकाएं हैं, उनको समुद्र के पार उत्तमता से पहुंचाओ, तथा उन उक्त पुरुषार्थी पुरुषों को भी कुआं खोदने और कर्म करने को प्रवृत्त करो, और आप यहाँ हम लोगों को सदा आनंद से रमाओ। त्वं नो अस्या इंद्रधुर्याणाः पाहि वज्रिव दुरितादभिके प्र नो वाजान रथ्यो अशुबुद्ध्यान इशे यन्ति यशवसे सुनिता ययि।
जिनकी प्रशंसित विशेष ज्ञान युक्त नीति विद्यमान है, सो अधर्म का विनाश करने वाले हे इंद्र, रथ का ले जाने वाला होता हुआ तू संग्राम में इस प्रत्यक्ष दुख से मारने योग्य शत्रुओं की सेना और दुष्ट आचरण से हम लोगों की रक्षा कर तथा स्तुतियों को सुनता हुआ अन्न और उत्तम सत्य तथा प्रिय वाणी के लिए हम लोगों के अंतरिक्ष में हुए अग्नि आदि पदार्थों को चलाने व बढ़ाने को जो जानते हैं, उन्हें और विशेष ज्ञान व वेग युक्त संबंधियों को भली भांति दे। माँ सा ते अस्मत् सुमति भी दस्तावच अप्रमेय समीशो वरंत आनो भच मघवन गोश्वर्यो मेष्ठास्ते सदमादह श्याम। हे विशेष ज्ञान व विद्वानों से अच्छे प्रकार आदर को पाए हुए और प्रशंसित सत्कार करने योग्य धन से युक्त जगदीश्वर, आपकी कृपा से जो उत्तम बुद्धि है, सो हमारे निकट से विनाश को न प्राप्त हो, सब मनुष्य इच्छा और अन्न आदि पदार्थों को अच्छे प्रकार स्वीकार करें। स्वामी ईश्वर, आप हम लोगों को पृथ्वी, वाणी, धेनु और धर्म के प्रकाशों में चाहो, जिससे अत्यंत सुख और विद्या आदि पदार्थों से वृद्धि को प्राप्त हुए हम लोग आपके अति आनंद सहित आपके विचार में मग्न हों। यह 121वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 122वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।